भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। जैसा कि पिछले वीडियो संदेश में प्रभु की अगुवाई में मैंने आप सबसे अपने जीवन के शुरुआती दिनों के, बचपन के दिनों के, लड़कपन के दिनों की क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की 2 घटनाओं का जिक्र किया कि कैसे मैंने क्लास 3 में जब प्रार्थना की, जब मेरा दांत टूट गया तो कैसे प्रभु ने जिस दांत के लिए मैंने प्रार्थना की थी वो दांत मुझे दिया, और कैसे क्लास 5 में मैं सेकंड आया। तो आज उसके बाद एक सबसे बड़ी घटना जो स्कूल के दिनों में मेरे साथ हुई उसको जिक्र करूँगा। ये घटना है 2007 की, जब मैं क्लास 10th में था और ये साल मैं CBSE 10th एग्ज़ाम का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला था। परंतु मेरी मदर और मेरे फादर उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, तो मैं घर में तो रहा करता था, परंतु खेलने, बातें बनाने, फिल्म देखने, गाने गाने और हंसी मजाक करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। पढ़ाई लिखाई में कम रखता था। क्लास 4 के बाद मेरी पढ़ाई लिखाई तो अच्छी हो गई थी, बौद्धिक क्षमता तो बढ़ गई थी, तो मुझ में थोड़ा घमंड भी था कि पास तो कर जाता हूँ। मेरा कोई गोल नहीं था, मेरा कोई एक ये नहीं था कि मुझे इतने नंबर लाने हैं या लाना है। मुझे ऐसा किसी ने प्रोत्साहन भी देने वाला नहीं था। बहुत से लोग रिलेटिव में समझाया करते थे, परंतु मेरे अपने घर में उतना मुझे स्ट्रिक्ट नहीं मिला। लोग समझाया करते थे, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, मेरे माता पिता ने मुझे समझाया, परंतु मैं एक लिबरल टाइप से पाला बढ़ा और उतना डांट, उतनी फटकार, उतनी मार मुझे नहीं पड़ी। तो क्लास 10th में जो प्री मैट्रिक एग्ज़ाम होती है जनवरी में, मेरा मार्क्स तकरीबन 60 के आसपास आया, 60 से भी कम आया था। उस समय मेरे घर में मेरी बड़ी मौसी, मेरी बड़ी मम्मी, मेरी मम्मी की बड़ी बहन रहा करती थी, और जब उन्होंने मेरा ऐसा जीवन देखा तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा, मेरी बेटियां ने इतना मेहनत किया और इतना नंबर लाया है, तुम तो पढ़ने में अच्छे हो, परंतु तुमने प्री मैट्रिक में इतना कम नंबर लाया है, अब तो तुम फर्स्ट डिवीज़न भी ला पाओगे या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता है। तो मेरे अंदर एक जलन थी उस समय। जब लोग उसमें मुझे कहते थे तो मुझे थोड़ा बुरा लगता था। यद्यपि उन्होंने मेरे भलाई के लिए ही कहा था, परंतु उस बात को मैंने दिल पे ले लिया। लेकिन इसमें भी ईश्वर की एक योजना थी। वो योजना ये थी कि मेरी जो बड़ी मौसी थी, बड़ी मम्मी थी, वो अपने जीवन की घटनाओं को बताया करती थी और हमेशा कहा करती थी, मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, मेरा बेटा आज सफल है, मेरी बेटी आज सफल है, आज मेरे पास घर है, सब कुछ है। वो लोग काफ़ी स्ट्रगल से आगे बढ़े। हमारे बड़े पापा मिलिट्री में थे, उन सबको मैं मानता हूँ, जानता हूँ, परंतु मुझे ऐसा लगता था कि वो अपने आप को ईश्वर के काफ़ी निकट बतलाती थी, और ऐसा लगता था कि उनकी बातों से वो ये कहना चाहती हैं कि जो उन्होंने कह दिया वो ईश्वर का वचन है, वो ईश्वर की ओर से है। और इसीलिए अपनी हर एक बातों को वो कहा करती थी कि मैंने धूप में बाल नहीं पकाए। और हमेशा अपने स्वप्नों का, अपनी बातों का जिक्र करती थी कि बचपन से ईश्वर ने मुझे स्वप्न दिया, बातें की, बहुत सारी चीज़ों को प्रकट किया। इन बातों से मैं प्रभावित था, मैं सुनता था। और उस समय बड़ी मौसी, बड़ी मम्मी जब थी तो बहुत सारे मसीही सेवक आया करते थे। उनमें से कुलदीप टप्पू मुझे याद है, धुमसा टोली से आया करता था। मसीही आराधना होती थी। मैं भी उस समय मसीह में आगे बढ़ रहा था, यद्यपि विश्वास में कमज़ोर था, ज्ञान में कमज़ोर था, अबोध था, फिर भी मसीह जी के गीत को गाना, सुनना मुझे अच्छा लगता था। और मेरी आवाज़ भी अच्छी थी, तो मैं दिल से गाया करता था। यद्यपि गाने की शुरुआत फिल्मी गीतों से हुई थी, मैं फिल्मों में इंटरेस्ट लिया करता था और एक सिंगर बनना चाहता था, कभी क्रिकेटर बनना चाहता था। मेरा रोल, मेरी सोच, मेरे गोल बदलते रहते थे। मेरा कोई मार्गदर्शन, अगुवाई करने वाला नहीं था। परिवार के लोग शिक्षा में आगे बढ़ाना चाहते थे, परंतु मेरा खेल जीवन, गीत जीवन में जाने का मन था, परंतु ऐसा प्रोत्साहन या वैसे मौका मुझे नहीं मिला। लेकिन जब मसीही गीत में गाता था तो मेरे दिल से मुझे एक स्तुति, एक अद्भुत आनंद की महसूस होता था। और उसके बाद जब बड़ीमी से इस बाबत बात हुई, बड़ीमी ने कहा मेरी मम्मी को कि तुम्हारा बेटा तो देखो प्री मैट्रिक में 60 से भी नीचे लाया है, ज़्यादा से ज़्यादा 5% ऊपर ला सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में। और उन्होंने मेरा कंपैरिजन कर दिया मेरी बगल की चचेरी बहन सोनू से।
कि वो देखो कितना अच्छा नंबर लाई है। इस बात से मुझे बुरा लग गया, क्योंकि मैं उस समय कंपैरिजन नहीं करता था, मैं अपने में खुश रहा करता था। यदि आप दूसरों को देखकर आगे बढ़ने के लिए कंपैरिजन करते हैं, जलन नहीं रखते हैं, तो अच्छी बात है। एक आगे बढ़ने की जलन होनी चाहिए, एक पॉजिटिव जेलसी होनी चाहिए। तो वो बड़ी मी मेरे लिए भला ही चाहती थी, परंतु मैंने उनमें एक बात ये देखा था कि उनको ये लगता था कि जो उन्होंने कह दिया वो ईश्वर का वचन है। तो यहाँ ये बात मेरे को चुभ गई, और क्योंकि क्लास 3 और 5 में मेरे 2 विश पूरे हुए थे, फिर मैं मसीह को थोड़ा भूला भटका रूप से फॉलो करता था, गीतों के द्वारा कभी कभी महसूस करता था, परंतु शिक्षा ज्ञान से अनजान था। चर्चेस कम जाता था, थोड़ी मोड़ी स्टोरीज पढ़ता था बच्चों की, परंतु अनजान था। अब उसके बाद मैंने भी जोश में आकर बड़मी को कहा, 60 की क्या बात करते हैं, 70 की क्या, मैं 80 पार करूँगा। यदि मैं 80 ले आऊँगा तो आप क्या मुझे दीजिएगा। उन्होंने कहा, यदि ऐसा है तो तुम 80 पार ही नहीं, अपनी जो बहन है उसको भी पार करके लाओ, तो मेरा बेटा तुम्हें 2000 रुपये देगा। उस समय 2007 में 2000 रुपये काफ़ी अधिक थे, और यद्यपि मैंने पैसे के लालच में बाजी लगा लिया, परंतु मेरे मन में ये भी था कि मैं यीशु नाम में ये मांगूंगा और यीशु नाम में ये होगा। यद्यपि मेरे अंदर संदेह रहता था, जब प्रार्थना करता तो होगा नहीं होगा, फिर भी पिछली 2 घटनाएं जो मेरे जीवन में हुई थी उससे मुझे विश्वास था कि ऐसा होगा, और ये प्रभु ने ही इन घटनाओं को होने दिया था कि मेरा विश्वास उस पर बढ़े। यद्यपि मैं समय समय पर गिरा, लड़खड़ाया, आगे भी मेरे जीवन में अगुवाई के लिए, प्रभु के सामर्थ्य को महसूस करने के लिए मेरा लड़खड़ाना, मेरा गिरना बाकी था, फिर भी प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा था। और मैंने बड़मी को बहुत ही जोश से कहा, 60 क्या, 70 क्या, 80 पार करूँगा, और चलिए अपनी चचेरी बहन सोनू को भी पार करूँगा। और उन्होंने भी कहा, देखती हूँ। मैंने तो धूप में बाल नहीं पकाए, प्रभु के नाम में ये कहती हूँ, प्रभु किसकी ओर है। जब ऐसा कहा तो मेरे दिल को ये सब बात लग गई। मैं फरवरी महीने में, मैं ऐसा स्टूडेंट था कि मेरे पास काफ़ी सारे नोट्स भी नहीं थे, किताब भी नहीं थे, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। मैंने मैथ्स की किताब खरीदी RS अग्रवाल की बुक स्टोर जाकर, क्योंकि मैं पास हो जाया करता था, ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं था, ऐसे मेरी सोच थी। परंतु प्रभु मुझे कुछ देना चाहते थे अपनी अगुवाई में, अपनी सामर्थ्य से मुझे आगे बढ़ाना चाहते थे। बोर्ड एग्ज़ाम में मुझे आगे रखना चाहते थे, और अपना विश्वास, अपने नाम में मुझे और विश्वास में आगे बढ़ाना चाहते थे कि मैं ये गवाही आगे आप लोगों के साथ और भी विश्वासियों के साथ शेयर करूँगा। फरवरी में मैंने काफ़ी पढ़ा, यही महीना था जब मैंने पूरा पढ़ा। मुझे लगता है 2 मार्च से शायद 28 मार्च तक हमारा एग्ज़ाम था। अप्रैल मई में छुट्टी था, और मई के आखिर में शायद 29-28 के आसपास हमारा रिज़ल्ट आया था। तो जब फरवरी में मैंने पूरा पढ़ा, 8-10 घंटे में पढ़ रहा था। मार्च में जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, मैं दिन भर मन ही मन प्रार्थना करता था। उसके बाद जो 2 महीने छुट्टी था, मैं पूरे दिल से ना खेल पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था। मैं घर में था, खेल भी रहा था, परंतु अकेले में जाकर मैं एकांत में प्रार्थना किया करता था। एक आउट हाउस की तरह एक रूम था बाहर हमारे सेप्टिक टैंक के ऊपर, जहाँ पे हमारी मम्मी मुर्गी रखा करती थी। वहाँ मैं जाया करता था, छिप के प्रार्थना करता था, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट नेचर का था, लजाता था। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बोल जाया करता था, परंतु बहुत लजाता भी था, शर्माता भी था। तो प्रभु से छिप छिप के प्रार्थना करता था। और जब 2 महीना ऐसा बीता, मैं बहुत ही प्रार्थना कर रहा था। कैसे मैंने मैथ्स का एग्ज़ाम दिया, मुझे लग रहा था मैं फेल कर जाऊंगा, क्योंकि मैंने किताब 1 महीना पढ़ा था, और मैं कैलकुलेशंस, बस प्रभु पे विश्वास करके मैंने कैलकुलेशंस किए थे। साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत था। जब 2 महीना बीता, मेरी बड़ी मौसी इंतज़ार में थी, मैं भी इंतज़ार में था। जब उन्होंने सुबह कहा, आज तेरा रिज़ल्ट है, मैंने कहा हाँ रिज़ल्ट है, पर मैं अंदर से घबरा रहा था, कहीं मैं हार न जाऊं। लेकिन मुझे ये एहसास था कि इसके पहले 2 बार मसीह यीशु ने मुझे, जब मैंने उनके नाम में प्रार्थना की है, उन्होंने मुझे दिया है वरदान, और ये उन्हीं की इच्छा से हुआ है, क्योंकि वो मेरे जीवन में पहले से कार्य कर रहे थे। उनका अभिषेक, उनका अनुग्रह मेरे जीवन में आना था। वो मेरे लड़कपन, बचपन के दिनों से ही मुझे अगुवाई, मार्गदर्शन कर रहे थे, और मुझे आगे के लिए, गवाही के लिए तैयार कर रहे थे कि मैं अपने जीवन की इन घटनाओं से और भी लोगों को प्रभु की गवाही और संदेश में, विश्वास में आगे लाऊं। उस समय इंटरनेट कैफ़े हुआ करता था, उसमें रिज़ल्ट आया करता था cbsc.nic.in पे। हमारे घर के कुछ लोग गए, मैं तो घर ही में था।
बड़ी भी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही थी, मैं भी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा था। जो वाक्य हुआ था कि 80 पार लाना है, बहन को पार करना है, जिसने साल भर मेहनत किया, प्रभु मेहनत का फल देता है। परंतु कर्मों से बढ़कर जब आप प्रभु के नाम में मांगते हैं, तो यदि आपने दूसरों से भले कम मेहनत की हो, कम समय लगाया हो, परंतु प्रभु आप में अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है। प्रभु की बौद्धिक क्षमता, प्रभु के हाथों के कार्य और मनुष्य की बौद्धिक क्षमता, मनुष्य के हाथों के कार्य में अंतर है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जब रिज़ल्ट आया, मेरी बहन का रिज़ल्ट आया, उसने कुल 500 में से 407 अंक प्राप्त किए। जब उसका 81.6% आया, मैं तो खुश हुआ, परंतु मैं घबराया। अरे इतना नंबर ले आई, 80 पार तो वो ले आई, अब मुझे 80 पार तो लाना है, प्लस उसे भी पार करना है। और मैं तो इन चिंताओं में था, मैं ऐसे पास करूँगा कि नहीं, कैलकुलेशन बनाया, आंसर आया नहीं आया, मैं उस पर प्रभु के भरोसे था। बस मेथड प्रोसेस समझा था, सोशल साइंस, प्रभु से बौद्धिक क्षमता मांग के प्रार्थना करके। जब रिज़ल्ट आया तो मेरे मैथ्स में 87 नंबर आए थे और टोटल मार्क्स मैंने 500 में 408 नंबर प्राप्त किए, 1 नंबर ज़्यादा। तो मैंने 80 परसेंटाइल को भी प्राप्त किया, 80% के पार भी नंबर लाया। 81.8 सॉरी 408 मेरे आए, 81.6 मेरी बहन के 407, 81.4। तो मैंने 80% के पार नंबरों परसेंट प्राप्त किया और मेरी बहन से 1 नंबर आगे लाया। और मैं इसलिए अधिक खुश नहीं हुआ कि मैंने अपनी बहन को पार किया, परंतु इसलिए कि परमेश्वर का अनुग्रह को मैंने एक और बार अपने जीवन में पाया, जिसको कि मैं भूल गया था और इस वक्त मैं इस्तेमाल कर रहा था। परंतु प्रभु ने इस घटना को, इस बातचीत को मेरे जीवन में इसलिए होने दिया कि मैं फिर से प्रभु में आऊँ, लौटूँ। और उसकी बुलाहट मेरे जीवन में पहले से थी और प्रभु जानते थे कि मैं आप लोगों के साथ इस गवाही को दूंगा। इसलिए प्रभु ने क्लास 3 में, क्लास 5 में और क्लास 10th में मेरे लिए ये किया और आप सबों को एक गवाही के लिए ये किया। और जब बड़ी मी को ये मालूम चला, उन्होंने कहा हाँ, तुमने मेहनत किया, तुमने विश्वास किया और यीशु नाम में तुमने मुझे गलत साबित किया। तब मुझे एहसास हुआ मैं जीत गया था। तब मेरे मन में ये विचार आया, हाँ, यदि आप दिल से प्रार्थना करते हैं, यीशु नाम में प्रार्थना करते हैं, तो आप बड़े बड़ों को हरा सकते हैं। क्योंकि प्रभु में कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए अपने आप पर, हमें प्रभु पे घमंड करना चाहिए, उसकी क्षमता पर, उसकी अगुवाई पर, उसके अनुग्रह पर। अपने कर्मों पर या अपनी बुद्धि पर या अपने वचन पर, अपने दर्शन पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें प्रभु पे घमंड करना चाहिए। और आज भी मैं इस गवाही को जब याद करता हूँ, उन दिनों के प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद ही मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होनी बाकी थी, जिनको मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग इन गवाहियों को, इन मैसेजेस को सुन के बहुत याद की ब्लेसिंग को, आशीष को रिसीव कीजिएगा और अपने मसीही परिवार, अपने जानने वालों के साथ जो मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ इन गवाहियों को, मैसेजेस को शेयर कीजिएगा कि इन बातों को सुनकर वो भी हर एक परिस्थिति में अपने हर एक मामले को, हर एक बातों को परमेश्वर को सौंपें और यीशु मसीह में जीवित खुदावंद परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में अपने उद्धार को देखें। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुत याद की ब्लेसिंग को रिसीव करे और प्रभु यीशु मसीह में फल पाए। आमीन। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे हाथों के काम से, हमारे चाहने से, हमारे मांगने से बढ़कर वो देता है, अपने नाम में वो देता है। बस उसकी इच्छा के अनुसार मांगना है और उस पर विश्वास करना है। आमीन।